अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूरल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से एक और वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने सीएनएस के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया था, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसके सारे पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें दूसरा पार्ट हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस भी कहते हैं। उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एज यूजुअल पाकिस्तान की सारी जो बोर्ड्स हैं उनकी बुक से ये रेफर करके मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, आपको इस छोटी सी डायग्राम में बात समझाने की कोशिश की गई है। वो ये है कि हमारा सीएनएस देखें सिर्फ दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक है ब्रेन और दूसरी ब्रेन से कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड नर्व्स हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स। कितनी होती हैं ये? 12 पेयर्स। इसके अलावा स्पाइनल नर्व अगर हम वन साइड की देखें तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 31 पेयर्स बनते हैं। तो बेसिकली बेटा पीएनएस जो है वो आपके इन्हीं नर्व्स से 12 पेयर्स क्रेनियल और 31 पेयर्स आपके पास स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। तो अब इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए बेटा, पीएनएस को हम कैटेगराइज कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कि इसके साथ एसोसिएट करती हैं नर्व्स। ठीक है, आगे नर्व्स के बारे में क्लियर हो जाएगा और इससे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने क्लियर किया है। तो आप देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसोसिएशन किसके साथ है? सेंसरी, जिसमें हमारे पास सोमेटिक सेंसरी है, विजुअल सेंसरी है। सोमेटिक सेंसरी में हम कहते हैं कि मेनली ये टच, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, परसेप्शन द स्किन, बॉडी, बॉल, लिम्स और स्पेशली हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, विजन। और अगर हम विजुअल सेंसरी की बात करते हैं तो इसमें आता है स्ट्रेच, पेन, टेम्परेचर, केमिकल चेंजेस, इरिटेशन इन विजुअल ऑर्गन्स, नोजिया एंड हंगर, टेस्ट, स्मेल। मोटर या एफरेंट डिवीजन की बात करें तो हमारी किताबों में बेटा ये पोर्शन नहीं होता, ठीक है, इसकी ज़्यादा बात की जाती है। तो मोटर एफरेंट डिवीजन में सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके स्केलेटल मसल्स या हम कहें वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स से कनेक्टेड होता है, और ऑटोनॉमिक हमारे इनवॉलेंट्री सिस्टम जैसे स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स। फिर आप जानते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक भी होता है, यानी एक रिलैक्स स्टेट में और एक एक्साइटेड या एनर्जेटिक स्टेट में काम करता है। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, हमारी सिंध की बुक ने इसको कोई मेन हेडिंग नहीं दी, डायरेक्टली शुरू किया है क्रेनियल स्पाइनल नर्व से कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये बना हुआ होता है पेयर्ड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से, और साथ साथ इसके साथ एसोसिएट करते हैं गैंग्लिया। अब देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि नर्व जो है वो क्लस्टर होता है इसका एक्सॉन फाइबर्स का, एक्सॉन के फाइबर्स का क्लस्टर आउटसाइड सीएनएस, जबकि गैंग्लिया हम कहते हैं सेल बॉडीज का क्लस्टर आउटसाइड सीएनएस। तो अब ये आपको बता रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं स्पाइनल में और फिर पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, जबकि हम कहते हैं 12 पेयर हमारे पास क्रेनियल नर्व्स की हैं और 31 पेयर थे हमारे पास स्पाइनल नर्व्स की। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें यानी 12 पेयर्स होंगी तो ये 24 और 31 जो है ये 62, तो ऑलमोस्ट 86 हमारे पास ये नर्व्स बनती हैं। मोस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स शामिल है, जबकि कुछ क्रेनियल नर्व्स में सिर्फ सेंसरी है। एक्चुअली बेटा नर्व्स जो होती हैं ना वो आपके पास तीन टाइप की होती हैं, या तो सेंसरी नर्व होती हैं, या मोटर नर्व्स होती हैं, या मिक्स्ड होती हैं। मिक्स का मतलब जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों आ जाती हैं। तो इसने आपको बताया है कि कुछ जो हैं ऐसी भी हैं क्रेनियल नर्व्स जो सिर्फ सेंसरी रखती हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व। स्पाइनल नर्व्स सेपरेट होती हैं सेंसरी मोटर कंपोनेंट्स में। एक्सॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन के वो डॉर्सल सरफेस से दाखिल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और डॉर्सल रूट बनाती हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सॉन है
किसके बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स के। वो डॉर्सल रूट बनाते हैं, जबकि मोटर एक्सॉन्स वेंट्रल रूट बनाते हैं। ठीक है, सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन्स की जब ग्रुप्ड होती हैं आउटसाइड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये क्या बनाती हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। मैंने कहा था अभी आपसे, सेल बॉडीज क्लस्टर हैं आउटसाइड स्पाइनल कॉर्ड और सीएनएस। The cell bodies of motor neurons, on the other hand, are located within spinal cord, so are not located in ganglia. अब जो सेल बॉडीज बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होंगी उनको हम गैंग्लिया नहीं कहते। अब सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो मोटर पोर्शन जो है पीएनएस का, उसको हमने दो रीजन्स में डिवाइड किया। सोमेटिक में हमने कहा वॉलेंट्री सिस्टम्स के साथ एसोसिएट करता है, तो ये वॉलेंट्री सिस्टम हमारा स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, और इसके अलावा ये कह रहे हैं रिस्पॉन्ड टू कॉन्शियस कमांड एंड एज पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियस कंट्रोल। यानी अगर हम बात करें मेनली तो ये स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री सिस्टम्स के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब यही होता है, कॉन्शियस कंट्रोल के साथ होता है। आगे चलें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये सिग्नल करता है, रेगुलेट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, स्पेशली स्मूथ कार्डियक मसल्स को और जीआईटी ऑर्गन्स को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे के सारे हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आते हैं। फिर इनको हम कैटेगराइज करते हैं बेटा दो डिविजन्स में, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, केमिकली, तीनों तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज, ये कैटेगरीज क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स पर काम करेगा, किस लिए? ताकि बॉडी को प्रिपेयर करे स्ट्रेसफुल और हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी, जैसे फाइटिंग है, स्केपिंग और गिविंग स्पीच ड्यूरिंग सच फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज, हम ऐसे सब कहते हैं इन्हें। इट कंसिस्ट ऑफ थोरेसिक एंड लंबर नर्व्स। इसमें थोरेसिक लंबर नर्व्स शामिल होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें बेटा तो ये हम कहते हैं कि ये मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ का काम करता है, is carried on the leisure, often called rest और rumination। आप रेस्ट डाइजेस्ट से भी इसे याद रख सकते हैं। अंडर कंट्रोल द डाइजेस्टिव ट्रैक बिकम्स एक्टिव। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, हार्ट रेट स्लो होती है, एयर पैसेज वे लंग्स में कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम ब्रेन एंड सैक्रल नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल और सैक्रल नर्व से बना हुआ है। अगर ब्रेन से देखें तो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल की यहाँ सैक्रल नर्व। एक और नर्व का नाम है, यहाँ इन्होंने डिस्कस नहीं किया, आगे हमें मिलेगा ज़रूर, जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास फेडरल और केपीके के कुछ नोट्स हैं और ये हमारे पास बेहतर तौर पर कैटेगराइज करेंगे चीज़ों को। तो देखिए ये कह रहा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स मुश्तमिल है। ये न्यूरॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं बॉडी में, किस फॉर्म में? गैंग्लिया और नर्व्स की फॉर्म में। तो गैंग्लिया क्या कह रहे हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। ठीक है, दे प्रोवाइड रिले पॉइंट्स। ठीक है, और कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, जैसे पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस और सीएनएस को जोड़ने के लिए हम ऐसे कह रहे हैं गैंग्लिया मौजूद है। गैंग्लिया ऑफिन इंटरकनेक्ट विद अदर गैंग्लिया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गैंग्लिया नोन एज प्लक्सस। तो ये टर्म भी आपके पास यूज होती है। प्लक्सस बंच को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। नर्व्स या ट्रैक्ट्स किन्हें कहते हैं बेटा? बंडल्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स, एक्सॉन या डेंड्राइट्स के फाइबर्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। All the communication between receptor to CNS, from CNS to effectors carried out by nerves। अब ये nerves कौन सी है बेटा? देखो मैंने कहा था तीन होती हैं। सेंसरी नर्व, ये कैरी करते हैं इम्पल्स रेसेप्टर से सीएनएस की तरफ। मोटर नर्व्स, सीएनएस से इफेक्टर्स की तरफ। और मिक्स्ड, ये ग्रुप्स हैं सेंसरी और मोटर के। रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ नर्व देयर आर टू टाइप्स। अब ओरिजिन की बात करें तो देखें दो टाइप की नर्व है। स्पाइनल हमने पढ़ा अभी 31 है। अब इन 31 में हमने डॉर्सल रूट की भी बात की, वेंट्रल रूट की भी बात की, लेकिन ये बात हमारे पास किस में लिखी है बेटा? केपीके की बुक में, कि हमारे पास जो सर नर्व है हमारी स्पाइनल, वो कौन कौन सी हैं? सर्वाइकल नर्व है 8, थोरेसिक हैं 12, लंबर है 5,
सैक्रल है 5 और कॉक्सीजियल है 1। तो अगर हम इन सब को काउंट करें तो ये बनती हैं 8, 12, 20, 25, 30, 31। 31 पेयर्स हमने कहा था। ठीक है, ये है आपकी कौन सी स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं, क्रेनियल से ब्रेन से निकलती हैं। सेरिब्रल नर्व भी कह सकते हैं। अब ये जो है वो आपके पास इनमें कौन कौन सी नर्व्स आती हैं बेटा, इसको हम रोमन्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। इसमें अब सेंसरी कौन सी हैं, 3 पेयर्स हैं 1 2 8। मोटर कौन से हैं, 5 पेयर्स हैं 3 4 6 11 12। और मिक्स नेचर में कौन से हैं, 4 पेयर्स हैं 5 8 9 10। अब देखिए ये कह रहे हैं दीज आर मोस्टली कंसर्न विद हेड, ये ज़्यादातर हेड नेक फेशियल रीजन से कंसर्न करती हैं। लेकिन 10th क्रेनियल नर्व जिसको मैंने कहा था वेगस नर्व, उसकी ब्रांचेस आपकी फेरिंग्स, लैरिंग्स और इंटरनल ऑर्गन्स तक भी जाती हैं। अब सोमेटिक ऑटोनोमिक हम पढ़ चुके हैं, वही बात दोबारा करेगा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली सेंसरी मोटर इंफॉर्मेशन लाता है सीएनएस और वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स के दरमियान में। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल है और स्केलेटल मसल के साथ एसोसिएट करेगा। वॉलेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इनके कॉन्शियस कंट्रोल है। रिफ्लेक्स रिएक्शंस स्केलेटल मसल हाउएवर एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शंस को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्लियर किया है दीज आर इनवॉलेंट्री रिएक्शंस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर हुआ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने कहा वो फाइबर्स हैं जो सीएनएस कनेक्ट करते हैं स्पेशली हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ विजुअल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन और वेरियस ग्लैंड्स। तो इसका जो ताल्लुक है वो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ के साथ है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड करेंगे, वही बातें दोबारा से। ठीक है, सिंपैथेटिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट ऑफ इमरजेंसी में काम करेगा। इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसके अलावा बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व्स आती हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक में these nerves arise from first thoracic segment to second lumbar segment. Thoracic और lumbar segment वाली nerves they pass into sympathetic ganglia which organize into two chains. अब ये कोई ख़ास बात नहीं है, इसको हम लेफ्ट करते हैं, लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं कि ये गुजरती हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया से जो कि ऑर्गेनाइज होकर दो चेन बनाते हैं दोनों साइड पर किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें बेटा तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में काम करती हैं। इसमें क्रेनियल नर्व शामिल हैं, इसमें वेगस नर्व शामिल है और नर्व्स जो कि सैक्रल पोर्शन से निकलती हैं। पैरासिम्पैथेटिक रिटर्न करता है, बॉडी को नॉर्मल लेकर आता है जब भी आपके पास सिम्पैथेटिक एक्शन हो। और ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, ये आपको याद रखना होता है कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक के और क्या इफ़ेक्ट होते हैं सिम्पैथेटिक के। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट्स देखें बेटा इंटरनल ऑर्गन्स पर तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है आई प्यूपल को, स्टिमुलेट करता है सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेशन को, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है लंग्स के ब्रोंकाई को, हार्ट बीट को स्लो करता है, स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ पैंक्रियास, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, प्रोमोट एम्प्टिंग द ब्लैडर, प्रोमोट इरेक्शन ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स। जबकि सिंपैथेटिक की बात करें बेटा तो ये देखिए क्या करता है, अपोजिट है इसके, डायलेट करेगा प्यूपिल ऑफ द आई, इनहिबिट्स करेगा सलाइवरी सीक्रेशन को, रिलैक्स करेगा ब्रोंकाई को लंग्स में, एक्सेलरेट करेगा हार्ट को, इनहिबिट करेगा स्टमक की एक्टिविटीज, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को, इनहिबिट करेगा पेंक्रियाज को, स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोज रिलीज को फ्रॉम ग्लूकोज और इनहिबिट करेगा गॉल ब्लैडर को, स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल मेडुला को क्योंकि स्ट्रेस में काम करता है, इनहिबिट करेगा ब्लैडर के खाली होने को और प्रमोट करेगा एजुकुलेशन और वेजाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्शंस को। इसको और बेहतर तरीके से देखें तो हमारी बुक में भी दिया गया है, देखें ये हमारी सिंध की बुक से कि पैरासिम्पैथेटिक आपके पास वही सेम फंक्शंस हैं बेटा, लेकिन बस इन्होंने ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट करके लिख दिया है। और इसमें याद रखना है बस आपको कि अगर हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो उसमें एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन का रिलीज होता है और यहाँ पर
आपको याद रखना होता है एसिटाइल कोलिन। इसको और बेहतर अंदाज में देखें तो ये ग्राफ आपके पास, ये टेबल आपके पास बहुत आसानी से आपको समझा सकेगी कि कौन से ऑर्गन पर सिंपैथेटिक रिस्पांस क्या है और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस क्या है। अगर आप देखें तो पीपल ऑफ आई हम पढ़ चुके हैं, सलाइवरी ग्लैंड की बात हम कर चुके हैं, हार्ट की बात हम कर चुके हैं। आर्टीरियोल्स वेन्स पर पैरासिम्पैथेटिक कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सिंपैथेटिक रिस्पांस है कॉन्स्ट्रिक्शन। लंग्स में हमने बात की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हमने बात की, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज की हमने बात की, ठीक है, एंडोक्राइन पेंक्रियाज की बात की। अब एक्सोक्राइन आप जानते हैं डाइजेशन के लिए काम करेगा, एंजाइम सिक्रीशन और इंसुलिन प्रोपोर्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए ये आपका एंडोक्राइन पेंक्रियाज। एड्रीनल मेडुला पर पैरासिम्पैथेटिक का कोई एक्शन नहीं है, सिंपैथेटिक का है, ये कैटेकोलामाइंस रिलीज करवाएंगे। किडनी पर एक्शन नहीं है, यहाँ देखें रेनिन सिक्रीशन करवा रहा है। एडिपोज टिश्यूज पर इसका कोई एक्शन नहीं है, लेकिन सिंपैथेटिक का एक्शन है। स्वेट ग्लैंड पर इसका कोई एक्शन नहीं है, सिंपैथेटिक का एक्शन है। बाकी हमने बात कर ली है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। यूट्रस की बात करेगा तो डिपेंड करेगा स्टेज ऑफ द साइकिल, दोनों पर भी इफेक्ट करते हैं। लिम्फाइड टिश्यूज जो कि हम कहते हैं कि ये इन पर एक्शन नहीं करता पैरासिम्पैथिक, लेकिन जनरली इनहिबिट करेगा सिंपैथेटिक रिस्पांस। तो ये एक डिटेल ग्राफ आपके पास मौजूद है और ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए ताकि आप इसमें पीएनएस को समझ सकें। मैं सजेस्ट करूँगा, मेरी सजेशन ये रहेगी आपके लिए, एंट्री टेस्ट में आपसे यहाँ से इस चार्ट जो आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि पीएनएस का पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस कहाँ है और सिंपैथेटिक रिस्पांस कहाँ है। तो थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी करीबी दोस्त, कोलीग्स, क्लासमेट्स इनसे शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो तो आपको मिलती रहें। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।